सर साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? गुरु हमें किस प्रकार बनाना चाहिए और शिष्य किस प्रकार होता है, यही हमें समझने को मिलने वाला है। जैसे गुरु के अंदर कौन से गुण होने चाहिए जो शिष्य को विद्या, गुण, ज्ञान, मार्गदर्शन, अभाव, समता तथा योग्यता आदि सब कुछ प्रदान करें और हमारे साथ परिश्रम करके हमें निर्मल करें। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो सही मार्ग पे चले, सही दिशा की ओर चले, गुरु का पालन करे और सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में मन लगाए और गुरु की सेवा करे। ऐसा शिष्य होना चाहिए जो सही मार्ग पे चले। और कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य सो कुछ ना ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। कबीर साहब जी कहते हैं, आदर्श गुरु वही है जो शिष्य को विद्या, गुण, ज्ञान, मार्गदर्शन, अभाव, समता तथा योग्यता आदि सब कुछ प्रदान करें। निस्वार्थ भाव से शिष्य के साथ परिश्रम करके उसको निर्मल करें और अपनी कृपा के प्रतिफल में शिष्य से कुछ ना मांगे। और आदर्श शिष्य वही है जो आदर, मान, सम्मान तथा अपने सहित तन, मन और सर्वस्व गुरु की सेवा में अर्पण कर दे। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? आदर्श गुरु वही है। आदर्श गुरु के अंदर गुण होते हैं, वो भक्ति मार्ग बताते हैं, सही तरीका बताते हैं जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाए। और गुरु हमें, आदर्श गुरु उन्हीं को कहा जाता है जो शिष्य को विद्या, गुण, ज्ञान, मार्गदर्शन, अभाव, समता तथा योग्यता आदि सब कुछ प्रदान करें। वही गुरु आदर्शी गुरु होते हैं। उन्हीं का हमें मान और सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उन्हीं के मार्ग पे हमें चलना चाहिए जो शिष्य से कुछ ना मांगे। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए जो सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं। उन्हीं गुरु के मार्ग पे हमें चलना चाहिए और निस्वार्थ भाव से शिष्य के साथ परिश्रम करके उसको निर्मल करें और अपनी कृपा के प्रतिफल में कुछ ना मांगे, शिष्य से कुछ ना मांगे। जो गुरु होते हैं निस्वार्थ भाव से शिष्य के साथ मिलकर उसको निर्मल कर दें, उनके अंदर निर्मल का भाव ला दें। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। वही गुरु हमें इस संसार के माया जाल से निकाल सकते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ हमें इस संसार के माया जाल से निकाल सकें। वही गुरु कि हमें मान और सम्मान करना चाहिए, उनका ही आदर करना चाहिए और अपने जीवन में ऐसे गुरु को बनाना जो कुछ मांगे ना, ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। और आदर्श शिष्य वही है जो आदर, मान, सम्मान तथा सहित मन, तन और सर्वस्व गुरु की सेवा में अर्पण कर दे। अब शिष्य भी वही होता है सही जो गुरु का पालन करे और मान और सम्मान करे, आदर करे। वही शिष्य गुरु का पालन कर सकता है, सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करे और गुरु को भी माने। वही शिष्य गुरु का पालन कर सकता है और सही मार्ग पे चल सकता है। और गुरु का हमें पालन करना चाहिए, उनके नियमों को मानना चाहिए। गुरु हमसे क्या चाहते हैं? गुरु हमसे यही चाहते हैं कि आप निर्मल हो जाओ और परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो, और कुछ नहीं चाहते गुरु हमसे। तो हमें भी इसी तरीके से अर्पण हो जाना चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए और गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे और सही मार्ग पे चलें। आज के दोहे से कबीर साहब जी हमें यही समझाना चाहते हैं, आदर्श गुरु वही होते हैं जो सही मार्ग बताएं, सही दिशा की ओर ले जाएं। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए
जो हमें शिक्षा दें, ज्ञान दें। हमें सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए और हमें अंदर से हृदय को निर्मल कर दें। वही गुरु को हमें बनाना चाहिए और वो गुरु किसी से कुछ मांगते ना हो, ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो सही दिशा की ओर चले और सही मार्ग की ओर चले। गुरु हमसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते हैं। वो तो बस इतना चाहते हैं कि जो हमको वो सिखा रहे हैं, जो हमें ज्ञान बता रहे हैं, उस ज्ञान से हम शीतल हो जाएं, निर्मल हो जाएं। ये गुरु हमसे चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। तो हमें गुरु की भक्ति और सही मार्ग पे चलना चाहिए। हमें बस परमात्मा की भक्ति और सही मार्ग पे चलना चाहिए और उन्हीं के ऊपर अर्पण हो जाना चाहिए और गुरु की सेवा और सही मार्ग की ओर चलो, आदर और सम्मान करो। यही कबीर साहब जी हमें बताना चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सस्ता है।